विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा का आगाज हो गया। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली आर्मी की बैंड की भक्ति में धुनों और हजारों भक्तों के उत्साह एवं भोले के जयकारों के साथ अपने प्रथम पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी के लिए प्रस्थान हुई। केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग ने पंच केदार गढ़ी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पुजारी बागेश लिंग को विधि विधान के साथ अंगवस्त्र और मुकुट पहनाकर आशीर्वाद दिया। बता दें कि 6 महीनों के शीतकालीन प्रवास के बाद अब देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का धाम केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना की करने की शुभ घड़ी नजदीक आ गई है। श्री केदारनाथ भगवान की डोली प्रस्थान से पहले बीती रात्रि को बाबा केदारनाथ के रक्षक क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना संपन्न की गई। श्री केदार बाबा की पंचमुखी डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए 1 मई को धाम पहुंचेगी। बता दें कि 2 मई को सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए जाएगी। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा केदारनाथ जी हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान केदार सिंह पर्वत पर बाबा जी का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो सत्यु का ज्योतिर्लिंग है। पूर्व परंपरा के अनुसार 6 माह तक भगवान केदारनाथ जी की जो पूजा होती है वह मानधाता जी के तपस्थली ओमकारेश्वर मंदिर में जो भैया दूज से अक्षय तृतीया के समय तक जो पूजा होती है वही इस दिव्य धाम में होती है, जो कि भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन होता है। आज वह घड़ी वह समय आ गया है जब बाबा हिमालय के लिए गमन करेंगे। 4 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद जो भगवान का ये दिव्य यात्रा है, शोभा यात्रा है, उत्सव यात्रा है, आज से हिमालय पर जाएगी। आज प्रथम पड़ाव भगवान श्री केदारनाथ जी का जो होगा काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में होगा और द्वितीय पड़ाव फाटा में, तृतीय पड़ाव गौरी माई के मंदिर में होकर के और ठीक 1 तारीख को भगवान जी अपने धाम में पहुंचेंगे। 2 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे भगवान का पूर्व परंपरा से हिमालय में कपाट उद्घाटन होगा। जो प्रतीक्षा थी नर पूजा की, जीवात्माओं की पूजा की, वह 2 तारीख को परिपूर्ण होगी। भगवान केदारनाथ जी पूरे विश्व का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व में शांति हो, धर्म बढ़ता रहे, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। इसी विश्व कल्याण की भावना से आज हम केदारनाथ जी के इस दिव्य उत्सव मूर्ति को अपने इस ऊखीमठ धाम से विदाई देते हैं। जय श्री केदार। केदार के सिर चरणों में अपना नमन करते हुए हमारा संपूर्ण जो क्षेत्र है या संपूर्ण हमारे केदार घाटी है वो विगत 6 माह से आज के दिन के लिए बहुत ही उससे प्रयास करती है, अपनी इंतजारी करती है। और ये बाबा केदार हमारे आस्था के केंद्र तो है ही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ के रोजगार के भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण इनकी वो है। और मैं संपूर्ण यहाँ के जो भूमि के भूमियाल भैरवनाथ हैं और यहाँ के जो केदार बाबा, मध्यमेश्वर बाबा, तुंगनाथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो ये यात्रा है ये निर्विघ्न हो और बहुत ही ढंग से हमारी ये निर्बाध ये यात्रा संपूर्ण हो और हम समस्त क्षेत्रवासी और समस्त देश के लिए एक आग्रह करती हूँ मैं कि सभी लोग अपने इस क्षेत्र हमारे केदार घाटी में केदार बाबा के दर्शनों के लिए आएँ और इसमें पुण्य की भागीदारी बने। इन्हीं के शब्दों के साथ जय। 2025 की यात्रा का आज शुभारंभ हो रहा है और 2013 का जो केदारनाथ जी की आपदा था वो भी याद आती है। उसके बाद निरंतर जो यहाँ पर यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे लगता है कि पूरे देश में जो लोगों की आस्था है भगवान शंकर के प्रति, केदारेश्वर के प्रति, उसमें निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में दूसरी बार यहाँ पर जा रहा है। हमारे जो यहाँ पर विनय शंकर पांडे जी जो हमारे हैं माननीय आयुक्त महोदय, SDM साहब, मंदिर समिति के CEO साहब, यहाँ के रावल जी, तीर्थ पुरोहित समाज और यहाँ के क्षेत्र की जनता जो निरंतर भगवान के श्री चरणों में रहती है और आपके माध्यम से पूरे विश्व में जो भगवान शंकर का उद्भव होता है, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।